सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम नए टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है पंचायती राज। तो मैं टॉपिक चालू करने से पहले आपसे एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्लियर है? टॉपिक का नाम क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था। इसी का दूसरा नाम क्या है? क्या बोलते हैं इसको? स्थानीय स्वशासन। स्वशासन क्या कहते हैं इसको? स्थानीय स्वशासन। क्लियर है? यहां तक आगे समझने की कोशिश करना। स्थानीय स्वशासन कितने पार्टों में बटा हुआ है? दो पार्टों में बटा हुआ है। स्थानीय ग्रामीण, स्थानीय ग्रामीण स्वशासन और स्थानीय शहरी, स्थानीय शहरी। स्थानीय ग्रामीण स्वशासन में क्या क्या आते हैं? तो आपकी आती है सबसे पहले जिला परिषद। क्या आती है? जिला परिषद। इसके बाद पंचायत समिति, समिति। इसके बाद ग्राम पंचायत। तो कैसी संरचना हो गई? त्रिस्तरीय। कैसी है? त्रिस्तरीय। और इसी का चौथा स्तर कौन सा है? ग्राम सभा। ग्राम सभा। क्लियर है यहां तक? अब स्थानीय शहरी शासन में कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं सबसे पहले आपकी नगर निगम, इसके अलावा नगर परिषद, इसके अलावा नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका। इसके अलावा न्यास पत्तन। क्या है इसमें? न्यास पत्तन। इसके अलावा अधिसूचित क्षेत्र समिति। इसके अलावा छावनी मंडल, छावनी मंडल। इसके अलावा एकल विकास प्राधिकरण। तो वापस से देखो, टॉपिक का नाम क्या है? स्थानीय स्वशासन। कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में, स्थानीय ग्रामीण, स्थानीय शहरी। स्थानीय ग्रामीण में क्या क्या आता है आपके? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। चौथा स्तर कौन सा है? ग्राम सभा। स्थानीय शहरी में सबसे पहले नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, न्यास पत्तन। न्यास पत्तन किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जो किसके निकट है? बंदरगाह के निकट है। किसके निकट है? बंदरगाह। क्लियर है? इसके बाद अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी मंडल और एकल विकास प्राधिकरण। ये तो क्या हो गई हमारी वर्तमानिक संरचना। ठीक है, इसमें से कुछ निकाय अभी काम कर रहे हैं, कुछ निकाय काम नहीं कर रहे। जैसे अधिसूचित समिति, इसको खत्म कर दिया गया 1993 में। छावनी मंडल राजस्थान में कितना है? एक है। एकल विकास प्राधिकरण में जैसे क्या आ गया आपका? जेडीए। क्या आ गया आपका? जेडीए। न्यास पत्तन राजस्थान के हिसाब से देखें तो क्या है? 0, एक भी नहीं है। क्लियर है? नगर पालिका है, नगर पालिका को भी कितनी श्रेणी में बांटा गया? 3 श्रेणी में बांटा गया है कि सेकंड श्रेणी की, थर्ड श्रेणी की, फोर्थ श्रेणी की नगर पालिका। इनको अपन आराम से आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन इस टॉपिक को चालू करूं, इस टॉपिक को समझाऊं, इससे पहले आप ये चीज समझो कि इसका संविधान में उल्लेख कहां पर है। कहां पे? संविधान में उल्लेख स्थानीय स्वशासन का। स्थानीय स्वशासन क्या देखना अपन को? संवैधानिक उल्लेख। वे संविधान में कहां कहां इसका उल्लेख है? या हेडिंग डाल देता मैं, संवैधानिक उल्लेख। कैसा उल्लेख? संवैधानिक उल्लेख। तो सुनना और समझने की कोशिश करना कि संविधान में स्थानीय स्वशासन के बारे में कहां कहां पर बताया
गया है। अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को हमारे संविधान में किस किस जगह पे इंगित किया गया है। तो इसको सुनना और समझने की कोशिश करना अच्छे से, एक ही लेक्चर में आपकी पूरी की पूरी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि संविधान में कहाँ इसका उल्लेख है, कहाँ उल्लेख नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मूल संविधान की। किसकी? मूल संविधान। तो मूल संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 40। कौन सा है? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या कहा गया है? भाई ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। किसके? ग्राम पंचायतों के गठन। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 40 में। आर्टिकल नंबर 40 कहां पर है? ये तो संविधान के कौन से भाग है? भाग नंबर 4, जिसको अपन बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो कहां पर है? मूल संविधान में कहां उल्लेख था इसका, स्थानीय स्वशासन का? तो संविधान के आर्टिकल नंबर 40 में। कौन से भाग में? भाग 4। क्या नाम है इस भाग का? DPSP, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है इसकी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। क्या कहा गया है इस आर्टिकल में? कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। तो ये उल्लेख कहां पे? मूल संविधान में। कहां पे? मूल संविधान में। क्लियर हुआ यहां तक? अब बात करते हैं अपन वर्तमान संविधान। वही वर्तमान संविधान में कहां कहां पर है? तो वर्तमान संविधान को समझाऊं तो वापस से एक चीज को समझने की कोशिश करना कि भाई मूल संविधान में आर्टिकल नंबर 40 में ही क्यों रखा गया था ग्राम पंचायतों के गठन की बात क्यों कही गई थी। तो सुनना और समझने की कोशिश करना कि भाई हमारे गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता थे, राष्ट्रीय लीडर थे। उनका सपना था ग्राम स्वराज का। किसका? ग्राम स्वराज का। किसका सपना था उनका? ग्राम स्वराज का सपना था। उन्होंने एक बुक थी जिस बुक का नाम है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। क्या नाम था इनकी बुक का? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा को दिया था। गांधी जी कहते थे कि भाई भारत की आत्मा कहां पे बसती है? गांवों में। ये बात किसने कही थी? गांधी जी ने कही थी। और गांधी जी का मानना था कि भाई गांवों का बढ़ावा दो, अपने आप ही भारत का क्या होगा? विकास होगा। क्या होगा? विकास होगा। ये बात किसने कही थी? गांधी जी ने। गांधी जी की इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने गांधी जी की इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया? इसका आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायत गठन की बात कही। एक सेकेंड। ग्राम पंचायतों का गठन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 40 में। अब इसको आर्टिकल नंबर 40 में क्यों रखा है, अर्थात भाग 4 के DPSP में क्यों रखा था? क्योंकि हमारे उस समय कंडीशन नहीं थी। क्या नहीं थी? कंडीशन। हम फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग नहीं थे, ना ही हम क्या बोलते हैं नए नए आज़ाद हुए थे। क्या हुए थे? नए नए आज़ाद हुए थे, फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं थे, ना ही हम भौगोलिक रूप से, ना ही राजनीतिक रूप से क्या थे? स्ट्रांग थे। अब ऐसी कंडीशन में ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया कि भाई राज्य क्या करें? ग्राम पंचायत का गठन करें। जैसी जिसकी बस की है उस हिसाब से क्या करता जाए? ग्राम पंचायत का गठन करता जाए। क्लियर हुई ये चीज? तो गांधी जी ने कहा किस बुक में दी थी अवधारणा? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में। क्या अवधारणा दी थी? ग्राम स्वराज की अवधारणा। किसकी? ग्राम स्वराज की। क्लियर हुई ये चीज? आगे सुनो। अब वर्तमान संविधान के हिसाब से बात करें तो वर्तमान में क्या दे दिया गया भाई? स्थानीय स्वशासन या पंचायत राज को क्या दे दिया गया? संवैधानिक दर्जा। क्या दे दिया? संवैधानिक दर्जा। और संविधान में एक संशोधन किया गया 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें हमने संविधान के भाग नंबर 9 में किसका उल्लेख किया? ग्राम पंचायत, सॉरी पंचायती राज व्यवस्था का। पंचायती राज व्यवस्था।
संविधान कौन से भाग में? भाग नंबर 9 में। किसका उल्लेख है? पंचायती राज व्यवस्था का। कहां से कहां तक है ये? तो संविधान के आर्टिकल नंबर 243 से लेके 243 ओ तक। कहां तक है? आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। किसका उल्लेख है? पंचायती राज व्यवस्था का। कौन से भाग में? भाग नंबर 9 में। कब जोड़ा गया था इसको? 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। क्लियर हुई एक चीज। दूसरी बात, भाग 9A, भाग 9A, इसमें किसका उल्लेख है? आपके नगर निकाय का। किसका उल्लेख है? नगर निकाय का। कहां से कहां तक है आर्टिकल के हिसाब से देखा जाए तो? 243 पी से लेकर के 243 जेड जी। कहां तक है? 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक। किसका उल्लेख है? नगर निकाय का। कब जोड़ा गया था इसको? तो इसको जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन 1992। क्लियर है? तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, देखो एक बार वापस से। स्थानीय स्वशासन कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में, स्थानीय ग्रामीण और स्थानीय शहरी। स्थानीय ग्रामीण को क्या दे दिया गया? संवैधानिक दर्जा किसके माध्यम से दे दिया गया भाई? 73वें संविधान संशोधन से। 73वां सीए 1992। और इसको किसके माध्यम से दे दिया गया? 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां सीए 1992। क्लियर हुई चीजें? आगे देखो, वापस से आओ। भाग 9 देख लिया, भाग 9A देख लिया। इसके अलावा एक भाग और है, उसका नाम है भाग 9B। भाग 9B इसी से जुड़ा हुआ है, जिसमें किसका उल्लेख है? सहकारिता का। सहकारिता। किसका उल्लेख है? सहकारिता का। कहां से कहां तक है ये? 243 जेड 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। कहां तक उल्लेख है? 243 जेड टी तक। क्लियर हुई चीजें? जेड टी तक किसका उल्लेख है? सहकारिता का। कब जोड़ा गया था इसको? तो इसको जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन 2011। क्योंकि सहकारी समिति किससे रिलेटेड है ये आपके स्थानीय स्वशासन से ही संबंधित है। क्लियर है? जैसे आप पढ़ते हो कि भाई राजस्थान में पहली सहकारी समिति का गठन कब हुआ था? तो 1904 में। कहां पे हुआ था? बनाए अजमेर में हुआ था। क्या काम करती है भाई? कोऑपरेटिव सोसाइटी कर देती है, ऋण देती है, आपकी खाद बीज की व्यवस्था करवाती है। सब किससे संबंधित है? ये आपके स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। क्लियर है यहाँ तक? तो संविधान के कौन से भाग में उल्लेख था इसका? पहले तो भाग 4 में था, मूल संविधान में आर्टिकल नंबर 40 में था। किसके गठन की बात की गई थी? ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई थी। इसके बाद हमने क्या दे दिया इसको? संवैधानिक दर्जा। किसको? स्थानीय स्वशासन को। इसके बाद भाग 9 में क्या किसको जोड़ा गया? पंचायती राज व्यवस्था को। किसके माध्यम से? 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक। इसके बाद 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से नगर निकाय को जोड़ा, आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी तक। कौन सा भाग था? भाग 9A। ध्यान रखना, ये कौन से में? भाग 9A में। अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था ये कि भाई नगर निकाय का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में? तो वहां ऑप्शन किस तरह से थे? भाग 9A 9B। तो कंफ्यूज मत हो जाना, कौन से भाग में? ये नगर निकाय 9A में, और पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में। क्लियर है ये चीज? आगे देखो, इसके बाद भाग 9B में किसका उल्लेख है? सहकारिता का। कहां से कहां तक है? आर्टिकल 243 जेड एस से 243 जेड टी तक। कौन से कब जोड़ी गई थी? 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से। क्या दे दिया गया? इसको भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो भागों में कहां पे उल्लेख हो गया? भाग 4 में और भाग 9 में। आगे देखो, और कहां उल्लेख है इसका भाई? तो एक संविधान की अनुसूची, क्या? संविधान की अनुसूची नंबर 11। कौन सी अनुसूची है? अनुसूची नंबर 11। इसमें क्या उल्लेख है? यही पंचायती राज व्यवस्था का। राज व्यवस्था किसमें उल्लेख है? अनुसूची नंबर 11 में। किसमें? अनुसूची नंबर 11 में।
ठीक है, इसको कब जोड़ा गया था? वही सेम 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें पंचायती राज व्यवस्था के विषयों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? विषय। विषय का मतलब क्या हो गया? कानून। कि पंचायती राज किस किस विषय पर कानून बना सकती है। तो ऐसे कितने विषय का उल्लेख है इसमें? 29। कितने विषयों का उल्लेख है? 29 विषयों का उल्लेख है। तो ध्यान रखना, पंचायती राज व्यवस्था के अनुसूची नंबर 11 में कितने विषयों का उल्लेख है? 29 विषयों का उल्लेख है। अर्थात 29 विषयों पर हम क्या बना सकते हैं? कानून बना सकती है। कौन? पंचायती राज संस्थाएं। लेकिन ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? राज्य विधानमंडल के ऊपर। किसके ऊपर? राज्य विधानमंडल के ऊपर, कि वह पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय हस्तांतरित करती है, अर्थात कितने विषय ट्रांसफर करती है। जिन विषयों पर कौन कानून बना सके? पंचायती राज संस्थाएं। कौन बना सके? पंचायती राज संस्थाएं। तो कौन ट्रांसफर करता है 29 विषय को? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल क्या करेगा? उनको ट्रांसफर। किसको करेगा भाई? पंचायती राज संस्थाओं को। किसको करेगा? पंचायती राज संस्थाओं को करेगा। कौन करेगा? राज्य विधानमंडल। क्लियर हुई चीजें? समझे आप इस चीज को? वापस से देखो एक बार। अनुसूची नंबर 11 में किसका उल्लेख है? पंचायती राज व्यवस्था का, जिसमें क्या बताया गया? विषयों के बारे में। कितने विषय? 29 विषय। इन विषयों को पंचायती राज संस्था को सौंपता कौन है? तो राज्य विधान मंडल। जैसे राजस्थान, क्या? राजस्थान। तो राजस्थान ने पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय दे रखे हैं? 21 विषय। कितने विषय दे रखे हैं? 21 विषय दे रखे हैं। किसने? राजस्थान ने। क्लियर हुई चीजें? सुनना और समझने की कोशिश करना वापस से, कि कितने विषय दे रखे हैं? 21 विषय। किसने दिए? राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार, राज्य सरकार। क्लियर है? यहां तक समझ गए? आगे देखो फिर। कितने विषय दे रखे हैं? 21 विषय। हाँ, यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक कमेटी बनी थी। क्या बनी थी? कमेटी। कमेटी का नाम क्या है? गुलाबचंद कटारिया समिति। क्या नाम है? गुलाबचंद कटारिया समिति। इस समिति ने अनुशंसा दी थी। किसने? कटारिया समिति। इस समिति ने अनुशंसा दी थी कि भाई जो 29 विषय, कितने विषय? 29 विषय, इनको ट्रांसफर करने की शक्ति किसके पास है? राज्य विधानमंडल के पास है। अब सुनना और समझने की कोशिश करना कि भाई ये थीम है। क्या है? थीम किसकी? स्थानीय स्वशासन की। किस पर आधारित है ये? विकेंद्रीकरण पे। किस पर आधारित है? विकेंद्रीकरण। अर्थात क्या हो? शक्तियों का क्या हो? बंटवारा हो। क्या हो? बंटवारा। एक केंद्रीकृत व्यवस्था से हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? विकेंद्रीकृत व्यवस्था की। जैसे पहले शक्ति किसके पास? केंद्र। फिर केंद्र से राज्य, राज्य से स्थानीय निकाय। किसके पास? स्थानीय निकाय। और स्थानीय निकाय से किसके पास आ जाएगी? जनता के हाथ में। तो अल्टीमेटली शक्तियों का स्रोत कौन है? जनता। और शक्ति किसके पास पहुंचानी है हमें? जनता के पास। किसके माध्यम से? विकेंद्रीकरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? विकेंद्रीकरण के माध्यम से। कैसे? तो सुनना और समझने की कोशिश करना, कि जैसे आपके पास, जैसे वर्तमान की स्थिति के हिसाब से देखें तो एक होता है आपके गांव का सरपंच। क्या? सरपंच, पार्षद, और शहर में ही विधायक। तो आप बताओ, विधायक से मिलना ज्यादा आसान है या पार्षद या सरपंच से? तो स्वाभाविक सी बात है, किससे मिलना ज्यादा आसान है? सरपंच से। तो शक्ति अल्टीमेटली किसके पास जा रही है? जनता के पास। कौन सिद्धांत पर आधारित है ये? विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। समझे इस चीज को? जैसे आप पढ़ोगे आगे ग्राम सभा के बारे में। किसके बारे में? ग्राम सभा। कैसा, कैसे तंत्र की स्थापना कर दी है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना कर दी है एक तरीके से। जो हमारे संविधान का क्या है? थीम है, मेन आधार है, जहां पे जनता क्या करती है? स्वयं निर्णय लेती है। क्या करती है? स्वयं निर्णय। किसके माध्यम से? ग्राम सभा के माध्यम से। क्लियर है ये चीजें? आगे देखो। तो कितने विषय? 29 विषय।
कितने विषय? 29 विषय। कितने विषय दे रखे हैं? 21 विषय। राजस्थान सरकार ने कितने विषय दे रखे हैं? 21। एक समिति बनी थी, कौन सी? कटारिया समिति। इस समिति ने क्या कहा था कि भाई आप एक काम करो कि जो आपके पूरे की पूरे 29 विषय, इन 29 विषय को ट्रांसफर कर दो। किसके लिए? पंचायती राज संस्थाओं के लिए। क्यों? क्योंकि भाई इनकी अवधारणा किस पर आधारित है? विकेंद्रीकरण की अवधारणा पर आधारित है। तो विकेंद्रीकरण की अवधारणा क्या होती है भाई? शक्ति वापस किसके पास पहुंचे? जनता के पास पहुंचे। शक्ति को क्या हो? बंटवारा हो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना हो। क्लियर हुई चीजें? ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अनुसूची नंबर 12। कौन सी है? अनुसूची नंबर 12। इसमें किसका उल्लेख किया गया भाई? इसको देखो, अनुसूची नंबर 12, इसमें नगर निकाय। नगर निकाय, इसके कितने विषय बताए गए? इसमें कितने विषय? 18 विषय। कितने विषय? 18 विषय। और राज्य सरकार ने ये 18 के 18 विषय ट्रांसफर कर रखे हैं। किसको? नगर निकाय को। तो राजस्थान के हिसाब से बात करें तो कितने विषय दे रखे हैं राजस्थान सरकार ने? पूरे की पूरे 18 विषय। किसको दे रखे हैं? नगर निकाय को। अनुसूची कौन सी है? अनुसूची नंबर 12। कब जोड़ी गई थी? वापस से देखो इसको, 74वां संविधान संशोधन सीए 1992। तो अभी तक हमने कहां पे देखा इसका उल्लेख? कहां पे देखा था कि एक भाई भाग 4 आर्टिकल 40। कौन सा आर्टिकल? 40। भाग 9 आर्टिकल के हिसाब से बात करें तो आर्टिकल 243 से लेकर के 243 जेड टी तक पूरा के पूरा नगर निकाय, पंचायती राज, सहकारिता के बारे में बताया गया। इसके अलावा फिर कहां देखा हमने? अनुसूची नंबर 11 और अनुसूची नंबर 12। भाग 4 किसमें? मूल संविधान। मूल संविधान में उल्लेख है इसका। वर्तमान में इन सभी में उल्लेख है। इसके अलावा और कहाँ उल्लेख है भाई? स्थानीय शासन का या पंचायती राज व्यवस्था का या स्थानीय निकाय का या नगर निकाय का, इन सब का उल्लेख कहाँ पर है? तो इसके अलावा एक जगह और उल्लेख है, उसका नाम है अनुसूची नंबर 7। किसमें? अनुसूची नंबर 7 में। इसमें क्या उल्लेख है? तो इसमें बताया गया है विषयों का बंटवारा। क्या बताया गया? विषयों का बंटवारा। किसका बंटवारा किया गया है? अनुसूची नंबर 7 में विषयों का बंटवारा किया गया है। अब विषय कितने तरह की हैं? तो इसमें 3 तरह की सूचियां हैं। कितने तरह की सूचियां? 3। कौन कौन सी हैं? तो पहले नंबर पे आएगी आपकी संघ सूची। कौन सी सूची आएगी? संघ सूची। सेकंड नंबर पे कौन सी आएगी आपकी? राज्य सूची। और थर्ड नंबर पे समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। कितने विषय हो गए? कितनी सूची हो गई? 3। कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब क्या हुआ? ऐसे विषय जिन पे केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। कौन बना सकती है? केंद्र सरकार। उसको क्या बोलेंगे अपन? संघ सूची। ऐसे विषय जिन पे केवल और केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, उसमें क्या आएगी? राज्य सूची। और ऐसे विषय जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकें, क्या कहलाएगी? समवर्ती सूची। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने कानून बनाया और कानून में क्या हो रहा है? टकराव हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में समवर्ती सूची में किसका कानून मान्य होगा? तो ऐसी कंडीशन में किसका मान्य होगा? केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। क्लियर है? किसका मान्य होगा? केंद्र सरकार का। ध्यान रखना इस बात को। अब इसमें कितने सूची में भाई कितने कितने विषय हैं? तो पहले कितने विषय थे इसमें? 97। वर्तमान में कितने? 100। राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? 66। अभी कितने? 61। समवर्ती सूची में पहले कितने थे? 47। अभी कितने? 52। कितने? 52 है। क्लियर है? आगे देखो, आगे समझने की कोशिश करना कि जो ये 66 से 61 है और ये 47 से
52 है। ये चेंजेशन कब आया? 5 घटे और 5 इसमें जुड़े हैं। तो ये कब आया था? ये आया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। किसके माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। 5 विषय ऐसे थे जो राज्य सूची के थे, अब किस में जोड़ दिए गए? समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए। 5 विषय कौन कौन से हैं? तो पांचों के नाम देखना चाहो तो इधर देख लो एक बार, कौन कौन से आ जाएंगे इसमें पांचों में। सबसे पहले शिक्षा, क्या नाम आ जाएगा? शिक्षा। किसका विषय था पहले? राज्य सूची का। अब किसका विषय? समवर्ती सूची का। इसके अलावा सेकंड वन, कौन सा आ जाएगा? वन, वन्य जीव, नाप तोल और पंचायती राज न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण, इस तरह से 5 विषय थे। अब किस में जोड़ दिए गए? ये राज्य सूची से समवर्ती सूची में। पहले कितने विषय थे? 66, अब कितने? 61। पहले कितने थे? 47, अब कितने? 52। संघ सूची में पहले कितने थे? 97, अब कितने? 100। यहाँ पे 100 कैसे हो गए भाई? यहाँ तो चलो मान लिया हमने, घटा करके नहीं इसमें जोड़ दिया, यहाँ 100 कैसे हो गए? तो आप ध्यान रखना संविधान में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनके अलावा केंद्र सरकार को अपशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। कैसे विषयों पर? अपशिष्ट शक्तियों पर। संविधान के एक आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 248, कौन सा है? 248, जिसमें किसके बारे में बताया गया? अपशिष्ट शक्ति। उन्हीं का प्रयोग करके अब कितने विषय हो गए इसमें? 100 विषय हो गए। तो वापस से देखो, संघ सूची पे कौन कानून बना सकता है? केवल और केवल केंद्र सरकार। राज्य सूची पे केवल और केवल राज्य सरकार। समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों। यदि टकराव की स्थिति हो तो कौन बनाएगा? किसका कानून मान्य होगा? किसका? केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। एक बात और ध्यान रखना, आपको डिटेल की चीज और बता रहा हूं इसमें, कि जो ये राज्य सूची है इस पे कानून कौन बनाता है? केवल केवल राज्य सरकार। लेकिन एक प्रावधान है संविधान में। संविधान का प्रावधान कौन सा है? आर्टिकल 249। कौन सा प्रावधान है? आर्टिकल 249। यदि आर्टिकल 249 क्या कहता है इस चीज को लेकर के? कि यदि राज्यसभा चाहे, कौन चाहे? राज्यसभा, तो केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। डिटेल से अपन बाद में देखेंगे कभी इस आर्टिकल को, लेकिन आप इतना समझ लो कि केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। कौन से आर्टिकल से? 249 से। लेकिन बेसिक रूप से देखा जाए तो कौन बनाती है? राज्य सरकार ही। मान्य किसका होता है? राज्य सरकार का है। इसमें कंडीशन क्या है? कि राज्यसभा चाहे तो। कौन चाहे तो? राज्यसभा। क्यों? क्योंकि भाई राज्यसभा क्या है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और ये कौन सी सूची है? राज्य सूची है। क्लियर हुई चीजें? अब सुनना और समझने की कोशिश करना। मैंने ये चीजें सब क्यों समझाएंगे? भाई संविधान की अनुसूची नंबर 7, जिसमें विषयों का बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। इसी की राज्य सूची में, किसमें? राज्य सूची में किसका उल्लेख है? आपके स्थानीय स्वशासन का। अर्थात स्थानीय स्वशासन से संबंधित विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? राज्य सरकार को। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पुटअप किया जा सकता है कि राज्य सूची, सॉरी, किस तरह से क्वेश्चन आएगा कि भाई स्थानीय स्वशासन कौन सी सूची या कौन सी विषय का कानून है? तो यहां पर ऑप्शन दे दीजिएगा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपशिष्ट सूची। तो आप क्या आंसर करके आओगे? राज्य सूची। क्या? राज्य सूची। क्लियर है यहां तक? इसके अलावा एक जगह और उल्लेख है, जो ये विषयों का बंटवारा किया गया है। किसका बंटवारा किया गया है? विषयों का। इसका बंटवारा कहां पे किया गया है? तो संविधान के आर्टिकल नंबर 246, अनुसूची नंबर 7, और आर्टिकल कौन सा है? 246। कौन सा है? 246। भाग के हिसाब से बात करूं तो भाग कौन सा हो जाएगा? भाग 11, जिसमें किसका उल्लेख है? विषयों का उल्लेख है कि भाई कौन से विषय पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, कौन से पे राज्य सरकार, कौन से पे राज्य और केंद्र सरकार दोनों। तो बताओ, स्थानीय स्वशासन कौन सी सूची का विषय? राज्य सूची का, जिसपे कानून कौन बनाती है? केवल केवल राज्य सरकार। लेकिन मैंने एक कंडीशन फिर समझाई है आपको कि यदि राज्यसभा चाहे तो आर्टिकल 249 से
केंद्र सरकार को राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने की शक्ति दे सकती है। क्लियर हुई चीजें? वापस से एक बार पुनः रिवीजन करो। हम क्या देख रहे थे? पंचायती राज व्यवस्था। क्या देखा था? पंचायती राज व्यवस्था। इसमें सबसे पहले क्या देखा? स्थानीय स्वशासन कितने भागों में बटा हुआ है? 2, स्थानीय ग्रामीण और स्थानीय शहरी। स्थानीय ग्रामीण में क्या क्या आते हैं आपके? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। चौथा स्तंभ कौन सा है आपका? ग्राम सभा। किसके माध्यम से जोड़ा गया था इसको? 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इधर क्या आपका? स्थानीय शहरी स्वशासन, जिसमें किसके बारे में बताया गया? नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, न्यास पत्तन, अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी मंडल और एकल विकास प्राधिकरण। इन सबको किसके माध्यम से जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। क्लियर है यहां तक? आगे देखो, फिर मैंने बताया आपको कि भाई स्थानीय स्वशासन का संविधान में कहां कहां पर उल्लेख है। तो आपने सबसे पहले देखा कहां पर उल्लेख है इसका? मूल संविधान में। कहां की बात कर रहे हैं अपन? मूल संविधान। मूल संविधान का मतलब क्या होता है कि वह संविधान, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के दिन स्थानीय स्वशासन का कहां उल्लेख था? तो संविधान के आर्टिकल नंबर 40 भाग 4, जिसको अपन बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसके आर्टिकल नंबर 40 में कहा गया है कि भाई ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। यह अवधारणा किस पर आधारित थी भाई? गांधी जी के ग्राम स्वराज पे। उनकी बुक थी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। क्लियर है यहां तक? आगे देखो, अब वर्तमान संविधान में कहां कहां उल्लेख है? तो भाई इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया किसको? पहले पंचायती राज को। किसके माध्यम से? 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। कौन सा भाग है? भाग 9, पंचायती राज व्यवस्था, आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक। भाग 9 ए, नगर निकाय, आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी तक। कब जोड़ा गया था इसको? 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। इसके बाद भाग 9 बी सहकारिता, आर्टिकल 243 जेड एस से 243 जेड टी तक। इसको कब जोड़ा गया था? 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से। क्लियर है? आगे देखो, और कहां उल्लेख है इसका? अनुसूची नंबर 11, जिसमें किसका उल्लेख है? पंचायती राज व्यवस्था का। क्या बताया गया इसमें? विषयों के बारे में। कितने विषय हैं भाई? 29 विषय हैं, जिन पे राज्य विधानमंडल इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को ट्रांसफर कर सकती है। राजस्थान सरकार ने कितने दे रखे हैं? 21 विषय। कटारिया समिति बनी थी, जिसने क्या अनुशंसा की थी कि भाई पूरे की पूरे विषय दे दो आप। क्या दे दो? पूरे की पूरे विषय। क्यों? क्योंकि ये अवधारणा किस पर आधारित है? विकेंद्रीकरण की अवधारणा पर आधारित है। जो अपना पूरा स्थानीय स्वशासन है किस पर आधारित है? विकेंद्रीकरण। जिसका मतलब क्या होता है? शक्तियों का क्या कर दो आप? बंटवारा कर दो। ये सारी शक्तियों का अल्टीमेटली स्रोत कौन है? जनता। शक्तियां पहुंचने किसके पास चाहिए? जनता के पास। मैंने समझाया भी था आपको कि आप आसानी से पार्षद से मिल सकते हो, सरपंच से मिल सकते हो, लेकिन विधायक से और मंत्री से मिलना इतना आसान नहीं है। क्लियर है ये चीजें? आगे देखो, ये बता दिया 73वां संविधान संशोधन, कटारी समिति बता दी। हाँ, यहां ध्यान रखना है कितने विषय हैं? 21। पहले कितने थे? 16 थे। 21 कब हुए थे? 2010 में 5 विषय दिए गए थे एक साथ, 2010 में। क्लियर है? आगे देखो, फिर अनुसूची नंबर 12, जिसमें किसका उल्लेख है? नगर निकाय का। कब जोड़ा गया था इसको? 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। कितने विषय? 18। 18 के 18 विषय किसको दे रखे हैं? नगर निकाय को। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको समझाया था कि भाई और कहां कहां उल्लेख है, तो इसका मैंने बताया था अनुसूची नंबर 7, जिसमें किसका बंटवारा है? विषयों का बंटवारा है। किसका बंटवारा है? विषयों का, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97, तब कितने? 100। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 है। संवर्ती में 47 थे, अब 52 है। ये 47 से 52 कब हुए थे? 66 61 कब हुए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। कब हुए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। कौन कौन सी? शिक्षा, वन, वन्य जीव, नापतोल, पंचायती राज, न्यायाधिकरण, इन सब पांचों को ट्रांसफर करके किसमें तब्दील कर दिया? संवर्ती सूची में। संघ सूची पे कानून कौन बना सकता है? केवल केवल केंद्र सरकार। राज्य सूची पे राज्य सरकार, संवर्ती सूची पे केंद्र राज्य दोनों। यदि टकराव हो तो क्या किसका कानून मान्य होगा? किसका कानून मान्य होगा? ऐसी कंडीशन में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। फिर मैंने आपको कंडीशन भी बताई थी, आर्टिकल 248 भी समझाया था कि भाई अपशिष्ट शक्तियां हैं किसके पास हैं? ये केंद्र सरकार के पास हैं। किसके पास हैं? ये केंद्र सरकार। ऐसी शक्तियां जो गलती से हमसे रह गई भाई, बाद में आ जाएं, उन पे कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केवल केवल केंद्र सरकार के पास। क्लियर है? वैसे अवधारणा कहां से ली थी हमने? कनाडा से। ध्यान रखना इस बात को, और थोड़ा और डिटेल में चले जाओ।
आर्टिकल 249 क्या बोलता है भाई कि राज्यसभा चाहे तो केंद्र सरकार को राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर सकती है। क्लियर है? इसी के साथ ही पूरा टॉपिक खत्म हुआ। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई कमी लग रही है तो उसमें कमेंट करके बताएं हमें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।